वेलकम टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 8 प्रैक्टिकल, जिसमें है आपका एक्सेल की हम बात कर रहे हैं। अप्लाई द क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग। तो हमने आपको पहले भी कहा है कि जब भी हम कोई प्रैक्टिकल हमें मिलता है करने के लिए, तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट का पहला पॉइंट है क्रिएटिंग, फिर है एडिटिंग, मतलब हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, फिर उसको एडिट करना है, फिर सेव करना है, फिर उसकी प्रिंटिंग बतानी है और उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके दिखाना है। ये 5 पॉइंट्स आपको इसमें कवर करने हैं। सबसे पहले क्योंकि हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो हम इस एक्सेल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि एक्सेल है क्या, है ना, क्योंकि हम इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। एन एक्सेल वर्कशीट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कलेक्ट रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, इन ऑर्गेनाइज मैनर। हम इसमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करके रखते हैं। हम इसमें डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट, एडिट, सेव, प्रिंट, सिक्योर सभी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम अगर फॉलो करें, हमारा पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, स्टार्ट पे जाना है। मैंने इसमें पूरी प्रोसेस नहीं लिखी है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। स्टार्ट पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, एक्सेल पे जाना है, एक्सेल ओपन करना है, फिर आपको न्यू फाइल पे जाना है। वैसे तो न्यू फाइल आपको ब्लैंक खुली हुई मिलती है। इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, क्लिक फाइल, देन न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक के बाद क्या करना है आपको, फिल आउट द स्प्रेडशीट विद डेटा। आपको एक टेबल डिस्प्ले होगी जिसमें आपको क्या करना है, डेटा को एंटर करना है। जनरली व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट, फर्स्ट आस्क टू एंटर सम हेडिंग्स, रो एंड कॉलम। सबसे पहले आप रो एंड कॉलम्स में कुछ हेडिंग्स एंटर करेंगे। हेडिंग्स एंटर करने के बाद आप उसमें डेटा एंटर करेंगे। तो एक छोटी सी टेबल बनाना है आपको इसके आउटपुट में। एक्सेल खोलना है, एक्सेल में आप छोटा सा एक टाइम टेबल बना दीजिए, अटेंडेंस शीट बना दीजिए, मार्क शीट बना दीजिए, कोई फ्रूट्स नेम, इस तरह से ग्रोसरी का बिल बना दीजिए। आप कुछ भी बना सकते हैं। एक छोटा सा आपको इस पहले पॉइंट का आउटपुट में आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखाना है। बस सिंपल क्रिएटिंग है, उसमें नथिंग मोर देन दिस है। फिर सेकेंड पॉइंट आएगा आपका बी वाला, एडिटिंग। एडिटिंग में क्या है, द सेल और रेंज सेल विथ, मतलब ये है कि हमने जो भी चीज़ें की हैं हमें उन्हें एडिट करनी है। एडिटिंग दैट मीन्स एडिट करना, उन चीज़ों को मॉडिफाई करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, द सेल और रेंज वी वांट टू ऑल्टर। ऑल्टर को आप यहाँ पे एडिट वर्ड लिख सकते हैं। शुड बी सिलेक्टेड, उन्हें मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मुझे डायरेक्टली सेल पे जाना है। अगर मुझे लिखे हुए सेल में एडिटिंग करनी है तो मैं क्या करती हूँ, या तो F2 प्रेस करती हूँ या तो डबल क्लिक प्रेस करती हूँ। फिर जब हमारी वैल्यू एडजस्ट हो जाती है तो मैं एंटर कर देती हूँ। तो पहले तो मैंने ये बताया कि मैं डेटा को कैसे एडिट करती हूँ। डेटा को एडिट करने के बाद हम सारी एडिटिंग, वी कैन कंप्लीट एडिटिंग बाय द होम टैब फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। आप ये पूरी 2 लाइनें इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, बुलेट्स, नंबर्स, वी कैन ऐड एवरीथिंग। बुलेट्स एंड नंबर्स आपका एक्सेल में नहीं आएगा। वी कैन ऐड बॉर्डर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट एट एक्स्ट्रा। फिर है सेविंग। सेविंग की अगर मैं बात करूं तो एवरी वर्कबुक क्रिएट एक्सेल मस्ट बी असाइंड अ नेम, मतलब हर वर्कबुक का एक नेम होना चाहिए कि हमें अगर दोबारा खोलनी है तो हम उसे रीगेन कर सके। तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि सबसे पहले मुझे फाइल को चूज करना है, सेव एज पे जाना। फाइल को मीन्स ये वाले फाइल पे जाना, फिर सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद क्या करना है, फाइल को सेव कर देना है लोकेशन पे। आपको क्या करना है, वहाँ पे अपने नाम दे दिया अपनी फाइल का। आप इसको कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं। मैं 2010 में बता रही हूँ तो आपको यहाँ पे ये फाइल दिख रहा है, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि आप इसके ओल्डर वर्जन्स पे वर्क करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑफिस बटन दिखेगी। उस ऑफिस बटन से आपको जाके ये सारी प्रोसेस करनी होगी। उसके बाद मैं आती हूँ प्रिंटिंग पे। हम थ्योरी कर रहे हैं, जस्ट इसके बाद हम फटाफट इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग में आप कंट्रोल P दबाते हैं तो आपको विंडो दिखाई देती है। प्रिंटर क्यों यूज़ होता है, प्रिंटिंग का ऑप्शन। कोई भी प्रिंट निकालने के पहले हमें उसकी पूरी सेटिंग करनी होती है, उसको हम प्रिंटिंग के थ्रू करते हैं या प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू करते हैं। तो आप उसको कीबोर्ड से कंट्रोल P दबाकर भी कर सकते हैं, या तो फाइल पे जाके प्रिंट पे भी कर सकते हैं। नेसेसरी सेटिंग्स कर लीजिए आपकी जो भी हैं, जैसे कि आपको कितनी कॉपीज़ का प्रिंट चाहिए। देखिए ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा। एक्टिव शीट का प्रिंट निकालना है कि एंटायर शीट का प्रिंट निकालना है, आपको सिलेक्शन का प्रिंट निकालना है, पेपर का साइज़ कैसा रखना है, पेपर की मार्जिन, स्केलिंग। तो मैंने इनको एक एक लाइन में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है सिक्योरिंग। आप अपनी एक्सेल को सिक्योर कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दोनों में ही आपको
क्या करना है, फाइल पे जाना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाना है और पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा देना है। और प्रोटेक्टिंग के लिए क्या करना है, आपको फॉर्मेटिंग पे जाकर भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। दोनों में सेम चीज़ें खुलती हैं, ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको इनका आउटपुट दिखाती हूँ कि आपको उनका आउटपुट कैसा बनाना है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, ये देखिए आप ये देख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी यहाँ पे टेबल बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई, इस टेबल में मैंने ये कुछ नाम एंटर किए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स और सीसी, ये आपका आउटपुट रहेगा। इसको आप लिखेंगे .1 क्रिएटिंग, ये जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटिंग ब्लू कलर से। फिर इसी को आपको एरो बना के सेकेंड में इनके कलर, इनका बैकग्राउंड कलर और सारी चीज़ें आपको चेंज कर देनी। और ये जो मैंने प्रियंका कुमारी और जो टेक्स्ट लिखा ये भी चेंज कर दिया। दैट मीन्स ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा एडिटिंग का। थर्ड पॉइंट प्रिंटिंग का हो जाएगा। प्रिंटिंग में आप लोग केवल ये वाला डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद सिक्योरिंग में आप चाहें तो सिक्योर वाला मैं भी डायलॉग बॉक्स प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी, वो बना सकते हैं। चलिए अब मैं सीधे खोलती हूँ एक्सेल, स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। ये देखिए मेरी एक शीट ऑलरेडी बनी हुई है। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, रज नंबर, कोर्स नंबर, CC1 CC2 लिखना है, जो भी आपको लिखना है। आप अपनी हेडिंग्स लिख दीजिए छोटी सी, जैसे मैंने 11 लोगों का डेटा बनाया, 5 लोगों का भी बनाएंगे तो सफिशियंट है। बस इसकी एंट्री करनी है और इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर दीजिए, तो ये आपका क्रिएटिंग हो जाएगा, ये आपका एडिटिंग हो जाएगा। सिंपल एंट्री की है। एंट्री करने के बाद यहाँ से मैटर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। बॉर्डर वगैरह अगर आप चाहो तो बॉर्डर दे सकते हो, थिक बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, जैसे भी बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर का कलर, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट का स्टाइल, बस ये सब हमने चेंज किया है। अलाइनमेंट अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बस इतना ही किया। दूसरी बात, अगर मुझे इस सेल में कुछ लिखना है इसके अलावा भी, तो मैं F2 प्रेस करती हूँ तो कर्सर आ जाता है। एक और बात कि अगर मुझे इस कुमारी वर्ड को नीचे लिखना है तो मुझे डायरेक्ट एंटर करूँगी तो कर्सर एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके मुझे ऑल्ट एंटर दबाना है तो वो नीचे आ जाएगा। ऑल्ट एंटर दबाने से एक्सेल में एक ही सेल का डेटा नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या क्या पूछा जा सकता है, अगर मैं इस क्रिएटिंग और ये वाले इससे समझूं प्रैक्टिकल से, कि किस किस टैब पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जैसे होम टैब पे फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट ग्रुप क्या होता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट का कलर कैसे सेट करते हैं, मैटर को सेलेक्ट करना है, फिर होम पे जाना है, फिर ये सब करना है। आप प्रॉपर जो वर्क करते हैं सीधा सीधा आपको उसी लैंग्वेज में उसका आंसर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये लॉन्चर खुलता है, तो यहाँ से आप अपने एक्सेल में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्चर मैंने यहाँ से ओपन किया, आप देख सकते हैं। इसमें आप अपने नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, अलाइनमेंट में भी आप टेक्स्ट का डायरेक्शन, मर्ज, श्रिंक टू फिट, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एडिटिंग और उसमें क्या क्या आता है। अब अगर मैं बात करूं प्रिंटिंग की, तो प्रिंटिंग में आपके ये सारे ऑप्शंस खुलते हैं। नॉर्मल, मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज का क्या होता है, ये सब आप वर्ड में मेरे पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वहां से इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। आपको इतना ही डायग्राम जो प्रिंट में दिख रहा है, मतलब केवल इतना पार्ट आपको बनाना है ये प्रिंटिंग का, बस। उसके बाद सिक्योरिंग की अगर मैं बात करूं, तो आप जब फाइल पे जाते हैं तो आप यहाँ से सिक्योर पे चले जाते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे चले जाते हैं, मोर पे जा करके, है ना। यहाँ से आप कर सकते हैं पहला ऑप्शन। दूसरा, आप इसको, अगर ये अभी मैं 1921 पे वर्क कर रही हूँ इसलिए इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ से आएगा आपका फाइल पे जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक, या तो आप इसको यहाँ पे रिव्यू टैब आपको याद रखना है गाइस। रिव्यू टैग में आप प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो आपकी शीट प्रोटेक्ट होगी। तो ये जो डेफिनेशन लिख रही है आप ये लिख सकते हैं, और प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाके केवल आपको ये वाली विंडो बनानी है कि हम पासवर्ड डालते हैं, री एंटर पासवर्ड करते हैं तो हमारी शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाती है। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।